रेड बॉल क्रिकेट में खराब प्रदर्शन के बाद अब व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी भारतीय टीम उम्मीद पर खरी नहीं उतरी और नतीजा ये कि अब सीरीज हाथ से निकलने वाली है। बड़ी खबर है इस समय बॉलिंग पार्क से, जहां पर भारतीय टीम सीरीज हारने के कगार पे है। सिर्फ 2 रन दक्षिण अफ्रीका दूर है इस सीरीज को अपने नाम करने की। इस दौरे की शुरुआत में भारतीय टीम को उम्मीद थी कि दक्षिण अफ्रीका को पहले टेस्ट क्रिकेट में वो आसानी से हरा देंगे और उसके बाद वनडे क्रिकेट में भी भारतीय टीम अपना परचम लहराएगी, लेकिन इसका हुआ एकदम उल्टा। भारतीय टीम पहले टेस्ट सीरीज हार गई और उसके बाद अब वनडे सीरीज भी उनके हाथ से निकलने वाली है। खराब बल्लेबाजी, बिना धार वाली गेंदबाजी और उससे भी खराब अगर हम बात करें तो सबसे खराब रही फील्डिंग, और उसके बाद जिस तरह की रणनीति बनाई गई वो रणनीति भी किसी के काम नहीं आई। एक बार फिर आपको बता दें, भारतीय टीम इस मैच को हारने के साथ साथ अब वनडे सीरीज भी हारने के कगार पे है और ये 2018 के एकदम उल्टा रिजल्ट यहाँ पे नजर आ रहा है, जहां पर भारतीय टीम सीरीज हारने के कगार पे खड़ी। अगर आप 2018 याद करें, 6 मैचों की वनडे सीरीज भारतीय टीम ने 5-1 से अपने नाम की थी और अभी 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से पिछड़ने के कगार पे है भारतीय टीम। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट्स का पैनल भी जुड़ेगा, इनसे हम बातचीत आगे करेंगे और इस मैच का पूरा विश्लेषण भी करेंगे, क्योंकि भारतीय टीम के लिए ये दौरा और ये सीरीज बहुत मायने रखती थी। क्योंकि जिस तरह से भारतीय टीम की तैयारी थी और जिस तरह से एक रोड मैप देखा जा रहा था, उस रोड मैप पे कई ऐसे स्पीड ब्रेकर आ चुके हैं इस दौरे के बाद। खास तौर से सबा भाई, खेल के तीनों डिपार्टमेंट में दक्षिण अफ्रीका ने एक बार फिर चारों खाने चित कर दिया है भारतीय टीम को। देखिए राजीव, हार जीत तो लगी रहती है, पर जी चर्चा की ये होनी चाहिए कि ये दोनों मैचेस में जिस तरह का प्रदर्शन रहा है भारत का, ये सबको नजर आ रहा है कि मैदान में ऐसा लग रहा है कि मानो भारतीय टीम उतरी ही नहीं है। बहुत जमाने के बाद इस तरह का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वो जो एकजुटता होनी चाहिए, वो जो ऊर्जा होनी चाहिए, वो जो जज्बा होना चाहिए खेलने का, वो देखने को नहीं मिल रहा है। और एक और बात साफ है यहाँ पर राजीव, के जो इंस्पिरेशनल लीडरशिप थी विराट कोहली की, जो इंटेंसिटी के साथ वो मैदान में उतरते थे, जिस तरह से वो अपने आप को कंडक्ट करते थे, जी हर एक खिलाड़ी उनके साथ साथ रैली करता था, तो वो इंटेंसिटी निश्चित रूप से यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। तो विराट कोहली को भी अगर हम देखेंगे तो वो जो इंटेंसिटी के साथ वो मैदान में खेलते थे, वो इस समय नजर नहीं आ रहा है और उसका बहुत बड़ा असर हो रहा है यहाँ पर भारतीय टीम के ऊपर। तो मुझे लगता है या तो कप्तान को या फिर रोहित शर्मा का इंतजार करना होगा। चलिए सबा भाई, आपके पास लौटेंगे। जो अपडेट इस समय मैच को लेकर आ रहा है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, उससे अपडेट करा दें अपने तमाम दर्शकों को कि भारतीय टीम दूसरा वनडे मुकाबला भी हार गई है और इस मुकाबले को हारने के साथ साथ सीरीज जीतने का सपना भी अब भारतीय टीम का टूट चुका है। दूसरा वनडे मैच लगातार भारतीय टीम ने अपने नाम किया, सीरीज अपने नाम करने में कामयाब रहे और अब भारतीय टीम मैनेजमेंट को बहुत चिंतन करने की ज़रूरत है, क्योंकि खेल के तीनों डिपार्टमेंट में दक्षिण अफ्रीका की युवा टीम ने भारतीय टीम को चारों खाने चित्त कर दिया। पहले टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम हारी और उसके बाद वनडे क्रिकेट में भी नज़ारा कुछ वैसे ही था, जहां पर भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के सामने टिक नहीं पाई। अगर आप पहला वनडे मुकाबला याद करें तो रनों का पीछा करते हुए भारतीय टीम हार गई और दूसरे मुकाबले में जब टारगेट सेट करना था, एक अच्छी साझेदारी की ज़रूरत थी, तो फिर भारतीय बल्लेबाज फेल हुए और 287 रनों का टारगेट दक्षिण अफ्रीका के सामने रखा गया, जिसको बहुत आसानी से पाने का काम किया दक्षिण अफ्रीका ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। 5 बड़ी बातें इस मैच से जुड़ी लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर भारतीय गेंदबाज, भारतीय स्पिनर बिल्कुल बेअसर साबित हुए। खासतौर से अश्विन की अगर हम बात करें, यजुवेंद्र चहल की बात करें, और सबसे ज़्यादा भुवनेश्वर कुमार पर जिस पर सबकी ज़्यादा निगाहें टिकी हुई थी, वो बिल्कुल ऑफ कलर नजर आया। नतीजा ये कि 287 रन बहुत आसानी से हासिल कर लिया दक्षिण अफ्रीका ने और इस मैच को अपने नाम कर लिया। अगर आप बॉलिंग एनालिसिस में नज़र डालें और भारतीय बल्लेबाजों के प्रदर्शन पर नज़र डालें तो कई ऐसे लूप होल्स नज़र आए हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सबा करीम और राजकुमार शर्मा जी इस समय जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी और सबा भाई, बड़ा ही कहा जाए औसत प्रदर्शन या औसत से भी खराब प्रदर्शन हम कहेंगे इसको, ना ही कोई रणनीति नजर आ रही है, कप्तान के पास क्लूलेस हैं हमको लग रहा है कप्तान एकदम, और रही सही कसर खराब गेंदबाजी ने पूरी कर दी।
हाँ, बस सबसे पहले आज तो बल्लेबाज़ों को काम करना चाहिए था। जी। इनिशियल ओवर्स में ही हम लोगों ने इतने सारे विकेट्स गँवा दिए, वहाँ से रिकवर करना चलिए रिकवरी तो हुई पर जितना रन बनना चाहिए तो उतना बन नहीं पाए। वो तो अच्छा रहा वो साझेदारी का जो केएल राहुल और ऋषभ पंत के बीच में हुई, उसके बाद अंत में आकर शार्दुल ठाकुर और आर अश्विन ने कुछ रन्स बना दिए, जिसकी वजह से एक चैलेंजिंग स्कोर ज़रूर खड़ा किया था भारत ने। पर उसके जवाब में फिर से एक परेशानी नज़र आई कि पहले के पावर प्ले में हमने फिर से कोई विकेट लिया नहीं, वहाँ पर 70 या उस प्रकार का रन बनाया ओपनिंग बल्लेबाजों ने दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक और मलान ने। और वहाँ से फिर रास्ता बहुत ज़्यादा सरल हो गया। कभी भी ऐसा लगा ही नहीं कि भारतीय बॉलर्स दबाव बना रहे हैं बल्लेबाजों के ऊपर, कभी ऐसा महसूस हुआ नहीं राजीव। और इसी वजह से ये रन चेज़ बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया दक्षिण अफ्रीका के लिए। तो हाँ, फिर से मुझे वही बात कहनी पड़ रही है और दोहराना पड़ रहा है अपनी बात को कि ऐसा लग रहा है कि वो जो टेस्ट श्रृंखला में जो हार देखने को मिली है भारत को, वहाँ से उस झटके से भारत अभी भी बाहर निकला नहीं है। और बहुत कुछ बहुत जल्दी चेंज करने की ज़रूरत होगी भारत को। बिल्कुल, और सभा भाई लगातार राजकुमार जी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट में जो हारे हैं उसका हैंगओवर नहीं जा रहा है, ऐसा लग रहा है, और उस हैंगओवर की वजह से आप बिल्कुल क्लूलेस नजर आ रहे हैं वाइट बॉल क्रिकेट में। आपको भी ये लगा? एक साझेदारी अगर हम याद करें, ऋषभ पंत ने जिस तरह की बैटिंग की, उसके बाद से कोई साझेदारी नहीं, कोई इंटेंट नहीं, जो स्कोर 320 या 25 जाना चाहिए था 287 पे सीमित रह गए, और दरअसल हम एक बार फिर बल्लेबाजी की वजह से हारे। क्या हम ये कह सकते हैं? राजीव, इसमें मैं कहूंगा कि साउथ अफ्रीका ने पूरी तरह में आउटप्ले किया है दोनों ही वनडेज में, पिछले वनडे में भी और आज भी। 287 रन इस विकेट पे राजीव बहुत कम नहीं थे। मेरा मानना है कि 15-20 रन जरूर कम थे, लेकिन फिर भी एक चैलेंजिंग स्कोर था ये, क्योंकि विकेट से जैसे कहा जा रहा था कि स्लो है विकेट, यहाँ पे बॉल आता नहीं है बैट पे, तो और भारत दो स्पिनर्स के साथ खेल रहा था, और दोनों क्वालिटी स्पिनर्स हैं, जो हम मानते हैं कि हमारे दोनों स्पिनर वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं। किस बात की लेकिन क्वालिटी स्पिनर है राजकुमार सर? हमारे अगर गेंदबाज बिल्कुल भी प्रभाव नहीं। आप शमसी और केशव महाराज का प्रदर्शन देखें पिछले 2 मैचों में, हमारे स्पिनर्स का देखें, जमीन आसमान का फर्क है। हमने 40 ओवर डाले हैं 2 मैचों में, और सिर्फ 2 विकेट ले पाए, जो ये दिखा रहा है कि क्या कुछ होमवर्क था दक्षिण अफ्रीका का। मैं यही कह रहा हूँ राजीव, हम अपने स्पिनर्स को कहते हैं कि हम वो वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी का भी प्रदर्शन दोनों में से ऐसा नहीं रहा कि वो विकेट टेकिंग लगे हों या थ्रेटनिंग लगे हों कभी भी। और जिस तरह की गेंदबाजी पावर प्ले में भुवनेश कुमार ने की, तो वो एक जरूर एक चिंता का विषय है राहुल द्रविड़ के लिए या नए कप्तान के लिए, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं लगा कि भारत एक अर्ली ब्रेक थ्रूज लेगा, या हम टोटली डिपेंडेंट है बुमराह पर। और जिस दिन बुमराह को अपोजिशन आराम से खेल जाएगा, तो हमारे पास और कोई ऐसा गेंदबाज नहीं है जो हमें ब्रेक थ्रू दिलाए या मिडिल ओवर में विकेट मिले। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मंथन करने की जरूरत है, और स्पेशली गेंदबाजी में बल्लेबाजी अभी सेटल नहीं है, तो राहुल द्रविड़ के लिए काफी मुश्किलें हैं। और मेरा मानना है नए कप्तान की को शुरुआत ही काफी टफ हालात में करनी पड़ेगी। राजकुमार सर तो कह रहे हैं कि 287 रन बहुत है सभा भाई। हाँ, मुझे लग रहा है यहाँ का जो अब देखिए जिस तरह से 50 ओवर का मैचेस हो रहे हैं राजीव, 300 एक तरह का पार स्कोर हो जाता है। और अगर आप 300 के अंदर बना रहे हैं, इसका मतलब है कि टारगेट कोई बड़ा नहीं है, और अगर आप स्थिरता के साथ भी बैटिंग करेंगे तो आप वो रन चेस कर सकते हैं। क्योंकि अब बीच के जो मध्य जो ओवर्स होते हैं 11 से लेकर एंड ऑफ 40th ओवर तक, वहाँ पर आप सिर्फ आप 4 खिलाड़ी बाहर रख सकते हैं, तो वहाँ पर हमेशा मौका मिलता है बल्लेबाजों के लिए कि वो गैप्स में, वो वेकेंट एरिया में रन बनाए। मुझे लगता है कि रन और बनाने चाहिए थे भारत को। रन भारत इस वजह से नहीं बना पाया कि आज बहुत जल्दी हमारे पहले 2 विकेट्स गिर गए, उसके बाद साझेदारी बनी भी, उसके बाद अचानक 2-3 विकेट और गिर गए, तो वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो गया भारत के लिए। मैं मानता हूँ जो राजकुमार बात कह रहे हैं कि हम इस समय सिर्फ एक बॉलर बुमराह के ऊपर निर्भर कर रहे हैं मैच जिताने के लिए। तो एक दिवसीय मैचेस सिर्फ एक बॉलर के ऊपर आप जीत नहीं सकते हैं, सभी बॉलर्स को कंट्रीब्यूट करना होगा। आज अगर हम देखें, माकरम हो गए, तो शमसी हो गए, केशव महाराज हो गए, सब लोगों ने मिलजुल कर अच्छी गेंदबाजी की। और ये जो विकेट है ये स्पिनर्स के लिए माकूल है। यहाँ पर अगर स्पिनर्स अच्छी गेंदबाजी नहीं करेंगे और अगर मिडिल ओवर्स में विकेट्स नहीं लेंगे, तो फिर मैच जीतना बड़ा कठिन हो जाएगा। और इसी वजह से बहुत ही सरल हो गया ये यहाँ पर ये रन चेज दक्षिण अफ्रीका के लिए। राजकुमार सर, क्योंकि पिच पर अगर नजर डालें, बहुत स्पिन नजर आ रहा था पिच पे जब चहल और अश्विन डाल रहे थे गेंदबाजी, जब वो गेंदबाजी कर रहे थे। क्या रीजन आप देख रहे हैं
कि हमारे स्पिनर्स जो हैं वो इतने इफेक्टिव साबित नहीं हुए। अगर आप दक्षिण अफ्रीका के जो पार्ट टाइम स्पिनर हैं, अगर हम मैक्रम से भी अगर तुलना करें तो बहुत बड़ा फर्क नजर आया है। राजीव, इसमें दो चीजें हैं कि हमारी अप्रोच क्या थी पावर प्ले में। हमने 2 विकेटें जल्दी खो दी, शिखर और विराट की, तो हम बहुत डिफेंसिव मोड में खेले स्पिनर्स को उनके। वहीं पर अगर आप देखें क्विंटन डिकॉक ने जिस तरह आक्रमण किया और जिस तरह शुरू में भारत को विकेट नहीं मिली, पावर प्ले में विकेट नहीं मिला, तो वहां पर डोमिनेट किया फिर साउथ अफ्रीका ने। और साथ साथ गेंदबाजी भी इतनी अच्छी नहीं हुई जितनी अच्छी गेंदबाजी के लिए दोनों स्पिनर जाने जाते हैं, या जैसी उम्मीद थी विकेट से। तो कहीं ना कहीं कुल मिला के जब तक आपको ऊपर पावर प्ले में शुरुआती विकेट नहीं मिलेंगे तो स्पिनर्स भी दबाव नहीं बना पाएंगे। ऐसा हमेशा नहीं होगा, कभी ऐसा हो सकता है कि स्पिनर्स दबाव बनाए, एक टेंडम में बॉल डाल के अच्छा अगर स्पिन हो रहा हो 1-2 विकेट जल्दी ले लें वो। लेकिन अदरवाइज स्पिनर को चाहिए होता है कि पावर प्ले में 1-2 विकेट गिरे हुए हों, जब वो बॉल डालने आए तो वो प्रेशर बना सकते हैं। ऐसा लग रहा है सबा भाई कि 90s वाला दौर तो वापस नहीं आ रहा है, जब हम कोई मैच ही नहीं जीत पाते थे दक्षिण अफ्रीका में। इससे पहले कोई कप्तान जीता है तो विराट कोहली जीते हैं वनडे सीरीज। क्या वो दौर तो नहीं वापस आ रहा है? क्लूलेस अगर हम कहें रणनीति है, क्लूलेस कप्तानी हो रही है और किसी को कुछ पता ही नहीं है। ऐसा लग रहा है आप खाली जा रहे हैं 50 ओवर, आपको वहां पे खड़े रहना है और वापस आ जाना है। मुझे लगता है राजीव, ये समय है थोड़ा बहुत, मुझे लगता है कि पेशेंस के साथ हमारे प्लेयर्स को ट्रीट करना होगा। राहुल द्रविड़ के लिए बहुत आगे काम बाकी है। उन्होंने भी यहाँ पर ये अवसर मिला है उनको एसेस करने का कि कौन सा खिलाड़ी आने वाले समय में टीम का हिस्सा बन सकता है लीडिंग अप टू द वर्ल्ड कप। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़े टफ कॉल्स लें, तो मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा मिलकर ज़रूर लेंगे, क्योंकि आपको ऐसी टीम बनानी है जो हर एक कंडीशन में अच्छे प्रकार से इंटेंसिटी के साथ मैदान में उतरे और परफॉर्म करे। मुझे लगता है अभी भी जो 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 यंगस्टर्स आ रहे हैं वो अभी भी परफॉर्म कर सकते हैं, पर वो परिवर्तन करने की आवश्यकता आ गई है, ना ही केवल वनडे क्रिकेट में पर टेस्ट मैचेस में भी राजीव। बिल्कुल, और हार की हैट्रिक तो की बात तो हम कर ही रहे थे रितेंद्र, अब हार का चौका भी लग गया। 2 टेस्ट मैच हारे और 2 अब वनडे मैच भी हार गए हम। जी हाँ राजीव, बहुत डिसअपॉइंटिंग है। मुझे लगता है दिस इज इनएक्सप्लिकेबल। टेस्ट मैच की हम बात कर रहे थे, वहां पे हमें जीतना चाहिए था, बहुत बेहतर हमारी टीम थी। चले वहां पे हम अच्छा नहीं खेले, बहुत बातचीत हुई, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, तो अब लग रहा था ओडीआईज में हम अच्छा खेलेंगे, बेहतर प्रदर्शन दिखाएंगे। लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस ये 2 ओडीआई में आई है, आई थिंक वी रियली हैव टू टॉक। बहुत इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। हम बातें बहुत करते हैं, लेकिन अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें वो मैचेस में नहीं हो रही है। तो आज राहुल द्रविड़ बहुत निराश होंगे। जिस तरह की बॉलिंग हुई है, इट हैज बीन बिलो पार। अगर हम बल्लेबाजी की बात करते हैं, रन्स इतने बने ही नहीं जितने बनने चाहिए थे। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए, हम उस साउथ अफ्रीका टीम से हारे हैं जो इनएक्सपीरियंस है। ये वो टीम नहीं है, वो दिग्गजों की टीम नहीं है जो आज से 10 साल पहले होती थी। अगर जॉन्टी रोड, जैक कैलिस की हम बात करें, गैरी क्लस्टन की बात करें, एक युवा टीम से हारना, इनएक्सपीरियंस टीम से हारना, और वो भी कॉम्प्रिहेंसिवली, I think lot to ponder। रितेंद्र, क्या अब हम कह सकते हैं जो कुछ मैदान के बाहर घटा, दौरा शुरू होने से पहले जो विवाद नजर आया, उसका सीधा असर प्रदर्शन पे पड़ा है? पहले हम रेड बॉल क्रिकेट में हार गए, फिर व्हाइट बॉल क्रिकेट में हार गए। देखिए राजीव, मैं मानता हूं बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, बट एंड ऑफ द डे किसी ने आपका बैट या बॉल नहीं पकड़ा है। आप मेंटली स्ट्रांग प्लेयर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं। अगर बाहर कोई ऐसी बात हो भी रही है, आपको उसको दरकिनार करना होगा और रस्सी के अंदर आके वो 22 यार्ड की जो पटरी है वहां पे परफॉर्म करना होगा, और ऐसा नहीं हुआ है। भुवनेश्वर कुमार की बात करें, रविचंद्र अश्विन की बात करें, बल्लेबाजी की बात करें, एवरीथिंग हैज बीन बिलो पार। तो अब राहुल द्रविड़ इस टीम को कैसे इकट्ठा करते हैं, आई थिंक दैट्स अ बिग क्वेश्चन। बट डेफिनेटली यस, बहुत डिसअपॉइंटिंग है। और मुझे लगता है आज भारत के लोगों को जो क्रिकेट से प्यार करते हैं उनको नींद नहीं आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, राजकुमार सर आपका और सबा भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भारतीय टीम इस दौरे पर 5 मुकाबले अब तक खेल चुकी है, जिनमें से वो 4 मुकाबले हार गए। और आप अब अंदाज़ा लगा सकते हैं या इस
सीरीज का अगर आप निचोड़ निकालने बैठे, अब हालांकि अभी एक मैच बाकी है, तो एक बात तो निकल कर बिल्कुल साफ आएगी कि दक्षिण अफ्रीका ने काम के खिलाड़ी खिलाए और हम नाम के खिलाड़ियों के पीछे भागते रहे, और नतीजा अब साफ है कि पहले हम टेस्ट सीरीज हार गए और अब वनडे सीरीज भी हमारे हाथ से निकल गई। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हाँ बोलो बोलो।